नमस्कार साथियों, आइए इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 के बिहाफ में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। आइए इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करिए हम बोलेंगे बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या में 3:2 का रेशियो है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 24 को है, तो लड़का कै गो और लड़की कै गो। जैसे कि यहाँ पर जरा देखा जाए इस कंसेप्ट को, हमने सपोज कीजिए अगर लिखा बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या में 3:2 का रेशियो है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 24 गो है, तो क्वेश्चन में बताइए लड़का कै गो और लड़की कै गो। यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो टोटल विद्यार्थी अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात में अनुपात 5 हो जाएगा, लेकिन टोटल विद्यार्थियों की संख्या 24 को हो गया। यहां से अनुपात और संख्या में हमने संबंध निकाल लिया। अब जरा बताएंगे अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 24/5। अब जरा देखेंगे अनुपात 1 का मान 24/5, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा? ये 24 तिया 72/5 और अनुपात 2 का मान हो जाएगा 24 दूना 48/5। अब जरा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर देखिए 3:2 के अनुपात में है, टोटल विद्यार्थी की संख्या अनुपात में 5, लेकिन टोटल विद्यार्थी की संख्या कै गो? 24 गो। यहाँ से अनुपात 1 का मान हम लोगों ने निकाल लिया, यानी लड़का हो गया इतना और लड़की हो गई इतना। अब जरा देखा जाए 72 में 5 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। 48 में 5 से हम लोग भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये भी दशमलव के रूप में आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है लड़का और लड़की की संख्या को आप भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम बोलेंगे ऐसा कहना अनुचित होगा, जैसे 2.5 गो लड़का और 2.25 गो लड़की आ रही है, ये कहना तो गलत हो जाएगा, निश्चित रूप से गलती हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है लड़का और लड़की की संख्या को आप हमेशा पूर्णांक के रूप में दर्शा सकते हैं। लड़का और लड़की की संख्या को दशमलव के रूप में या भिन्न के रूप में आप नहीं दर्शा सकते हैं, इसको आप हमेशा पूर्णांक के रूप में दर्शा सकते हैं। पूर्णांक के रूप में कब आएगा? जब अनुपात का अनुपातिक योग टोटल संख्या को पूरा पूरा काटेगा, तभी न लड़का और लड़की की संख्या पूर्णांक में आएगा। पूर्णांक में तभी आएगा जब अनुपातिक योग टोटल संख्या को पूरा तरह से विभाजित करेगा। उम्मीद करता है कि आप लोगों को समझ में आएगा। यानी लड़का और लड़की की संख्या को आप भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, इसको हमेशा पूर्णांक के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसे सारे एलिमेंट जिनकी संख्या को आप भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, जैसे लड़का और लड़की, आदमी, औरत, बच्चा, कलम, किताब, इसको आप भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, हमेशा आप पूर्णांक के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम बोलेंगे कि आप बताइए जैसे अमिताभ बच्चन है और छोटा सा बच्ची, हम पूछेंगे भाई कितने आदमी हुए, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 आदमी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1.25 आदमी है, 1.5 आदमी है या 1.25 आदमी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अमिताभ बच्चन और छोटी सी बच्ची, पूछेंगे कितने आदमी, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 आदमी है। जैसे हम बोलेंगे जीएस का जो मोटा वाला बुक होता है और मनोहर पथी, हम पूछेंगे भाई कितने बुक है, तो आपको बोलना पड़ेगा 2। आप 1 नहीं, आप 1.25 या 1.5 नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा 2। जैसे सपोज करिए हम बोलेंगे मैकडॉल का जो बड़का बोतल होता है और मेडिकल विभाग में जो छोटा शीशी होता है मेडिसिन का, पूछेंगे कै गो शीशी, आपको बोलना पड़ेगा कि 2 शीशी है। यानी ऐसे सारे एलिमेंट जिनकी संख्या को आप भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, जैसे आदमी, औरत, कलम,
कॉपी, किताब, ये सब एलिमेंट है। यानी ऐसे सारे एलिमेंट जिनकी संख्या को अभिन्न के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, उसका अनुपातिक योग पूरी संख्या को अवश्य विभाजित करती है। अब आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को जरा देखा जाए। देखिए टाइप 3 जो है, कहा यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग बाई ऑप्शन बनाते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहा बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या में कहा 5:3 का रेशियो है। कहा निम्नलिखित में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है। यहां पर ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में आपको दिया है 40, ऑप्शन बी में आपको दिया है 96 और आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है 150 एवं डी में आपको दिया है कितना 24। तो क्वेश्चन में कहा लड़का और लड़की की संख्या में 5:3 का रेशियो है। तो कहा बताइए निम्नलिखित में से कौन क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। अब जरा बताइए बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन से बनाएंगे। जरा बताइए अनुपातिक योग कितना हो जाएगा भाई, 5 और 3 8। अनुपातिक योग तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब अनुपातिक योग जो 8 है, जरा बताइए 8 जिसको विभाजित करेगा वह क्लास की संख्या हो सकता है और जिसको विभाजित नहीं करेगा वह क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। यहां पर बाबू अनुपातिक योग जो 8 है, क्या 8 40 को विभाजित करेगा, यस, यानी यह क्लास की संख्या हो सकता है। 96 को विभाजित करेगा, यस, 8 से तो कटेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी कटेगा, यानी 24 में 8 से भाग करेंगे तो पूरा कटेगा। ऑप्शन नंबर सी को जरा देखा जाए। ऑप्शन नंबर सी में 150 है, क्या 150 क्या 8 से विभाजित होगा, नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है अनुपातिक योग 8 जिस ऑप्शन को विभाजित करेगा वह क्लास की संख्या हो सकता है और जिसको विभाजित नहीं करेगा वह क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। यानी अनुपातिक योग 8 आंसर लिख सकते हैं। अनुपातिक योग 8 150 को विभाजित करता है, विभाजित नहीं करता है। अतः क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। वही क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से उस कक्षा में बच्चों की संख्या कौन नहीं हो सकता है। तो 8 150 को विभाजित नहीं करता है, अतः यह क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट है अनुपातिक योग 8 जिस ऑप्शन को विभाजित करेगा वह क्लास की संख्या हो सकता है और जिसको विभाजित नहीं करेगा वह क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन में आया जाए। कहा कि यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। बाबू यहां पर देखिए बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या में, बाबू लोग ध्यान देंगे, बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या में 7:5 का रेशियो दिया। तो क्या बताइए निम्नलिखित में से कौन क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन में देखिए ना, ऑप्शन ए में 36 दिया है, बी में आपको 50 दिया है, सी में 60 दिया और डी में 120 है। अब जरा बताइए बाबू इसका अनुपातिक योग कितना होगा, 7 और 5 12।
अब जरा देखिए, अनुपातिक योग जो 12 है, क्या 12 1 को विभाजित करेगा, 36 को करेगा? यस करेगा, यानी यह क्लास की संख्या हो सकता है। इसको जरा बताइए, क्या 12 50 को विभाजित करेगा? नहीं। इसको जरा देखिए, क्या 12 60 को विभाजित करेगा? यस, यानी यह क्लास की संख्या हो सकता है। इसको जरा देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में, क्या 12 क्या अनुपातिक योग 12 120 को विभाजित करेगा? यस करेगा, यानी अनुपातिक योग 12 जिस जिस को विभाजित करेगा वह क्लास की संख्या हो सकता है, और जिस जिसको विभाजित नहीं करेगा वह क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। यानी हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे भाई। बाई ऑप्शन कितना हो जाएगा? क्या कौन नहीं हो सकता है? तो बाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना हो जाएगा? 150। यानी आप लिख सकते हैं अनुपातिक योग अनुपातिक योग 12 150 को विभाजित नहीं करता है। विभाजित नहीं करता है, अतः यह क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कहा, किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन में टोटल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है, कहा कि क्वेश्चन में कहा कि लड़का और लड़की का कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन ए को लिखते हैं। देखिए भाई, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 372। आइए ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन ए में दिया 1:11। ऑप्शन बी को जरा देखा जाए 1:3। ऑप्शन सी में दिया है 5:1 और डी में दिया है 3:8। देखिए, कहने का मतलब है अनुपातिक योग, जिस जिसका अनुपातिक योग इस पूरी संख्या को विभाजित करेगा वह क्लास की संख्या हो सकता है। अब यार देखिए, इसका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा भाई? 11 1 12, और 12 से इसमें भाग दीजिए, क्या विभाजित करेगा? तो 12 3 36, 12 1 12, यानी यह क्लास की संख्या हो सकता है। इसका अनुपातिक योग देखा जाए 1 और 3 4, 4 9 36, 4 3 12, यह भी क्लास की संख्या हो सकता है। इसको जरा देखा जाए 5 और 1 6, 6 से भाग करिए, 6 6 के 36, 6 2 12, यह भी क्लास की संख्या हो सकता है। इसका अनुपातिक योग कितना? 3 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 11। 11 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। यानी हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जिस अनुपात का अनुपातिक योग पूरी संख्या को अगर विभाजित करता है तो वह क्लास की संख्या हो सकता है, अगर वह विभाजित नहीं करेगा तो वह क्लास की संख्या नहीं होगा। यहाँ पर चूंकि अनुपात के फॉर्म में पूछा तो हमारा यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है छात्र कुल संख्या के बराबर नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, यानी बाई ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है कुल संख्या को विभाजित नहीं करेगा, अतः ये क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन में ये कहा, यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से 2/3 भाग अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस गांव की जनसंख्या हो सकती है? देखो भाई, कहा कि पुरुष और औरत, मैन एवं वुमेन। देखिए, क्वेश्चन में कहा पुरुष की जो संख्या है औरतों की संख्या से 2/3 भाग अधिक है भाई। यहां पर भाषा दिया
कि 2/3 भाग अधिक है तो जोड़कर ऊपर 3 5 और नीचे ज्यों करते हो। भाषा में कहा अधिक है तो जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों करते हो, अगर कम होता तो घटाकर ऊपर नीचे ज्यों करते हो। अगर भाषा में ना कम होता ना अधिक होता, तो जैसे लिखता वैसे हम लोग लिखते। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में क्या कहा, पुरुष की जो संख्या है औरत की संख्या से 2/3 भाग अधिक है तो जोड़कर ऊपर नीचे ज्यों करते हो। यानी इसके संख्या में 5:3 का रेशियो है। अब इसको हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे भाई। अब देखिए ना, तो कहा निम्नलिखित में से कौन उस गांव की जनसंख्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए को जरा देखा जाए, ये 642। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 745, देखिए सी में दिया है 741 एवं डी में आपको दिया है 744। अब जरा देखा जाए अनुपातिक योग 5 और 3 8। अगर अनुपातिक योग जिसको विभाजित करेगा वह गांव की जनसंख्या हो सकता है, जिसको विभाजित नहीं करेगा वो गांव की जनसंख्या नहीं हो सकता है। देखो भाई, इसमें भाग करेंगे तो 28 64 नहीं होगा, यह गांव की जनसंख्या नहीं हो सकता है। क्या ये होगा 8 9 72, ये 8 9 72 और 2, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें जरा बताइए भाई, क्वेश्चन में कहा इसमें अगर हम लोग 8 से भाग करेंगे तो 8 9 72 और फिर 2 वहां उधर जाएगा, यानी कहने का मतलब यह भी गांव की जनसंख्या नहीं हो सकता है। इसको जरा चेक कीजिए, 8 9 72 2 8 3 24, यानी यह गांव की जनसंख्या हो सकता है। यानी अनुपातिक योग जिसको विभाजित करेगा वह गांव की जनसंख्या हो सकता है, और जिसको विभाजित नहीं करेगा वो गांव की जनसंख्या नहीं हो सकता है। अतः इस सभी क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 70 रुपया प्रत्येक के दर से पैजामे और 30 रुपया प्रत्येक के दर से शर्ट खरीदने पे 810 रुपया खर्चा किए। यदि पैजामे अधिक संख्या में खरीदे गए हो तो बताए पैजामे और शर्टों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा कि एक जो पैजामा है, एक पैजामा का कीमत है 70 रुपया और एक जो शर्ट है, शर्ट का कीमत है 30 रुपया और टोटल मूल्य आपको 810 रुपया दिया। तो क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात हो सकता है। आइए हम लोग बाई ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए। ऑप्शन ए में दिया है 3:2, ऑप्शन बी में दिया है 2:3 एवं ऑप्शन सी में दिया है 3:5 एवं डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कहा कि जो पैजामा है और शर्ट का जो रेशियो है, आइए ऑप्शन नंबर हम लोग ए को देखते हैं। पैजामा और शर्ट में रेशियो आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए 3:2 का रेशियो है। अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कहा है एक पैजामा का कीमत है 70 रुपया, तो 3 गो पैजामा का कीमत कितना, मतलब मूल्य कितना हो जाएगा भाई। तो एक पैजामा की कीमत है 70 रुपया, तो 3 गो का मूल्य कितना, 7 त्रिका 21 210। एक गो शर्ट का कीमत है 30 रुपया, 2 गो शर्ट का कीमत कितना, 30 दूना 60। अब जरा देखिए बाबू, इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 210 और प्लस 60 270। क्या 270 टोटल मूल्य को विभाजित करता है? टोटल मूल्य कितना है 810, यस विभाजित करेगा। 270 810 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः क्लास की संख्या हो सकता है। और यहाँ पर मूल्य 210 प्लस 60 270, ये कुल मूल्य, क्या कुल मूल्य को विभाजित करता है? यस।
अगर करता है तो क्लास की संख्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन में ये कहा, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन कहने का मतलब 12 शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है भाई? आइए हम लोग बाई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 2:1, बी में दिया है 3:1 एवं सी में दिया है 3:2 एवं डी में दिया है 7:5। तो क्वेश्चन में कहा कि बिना टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए सिक्कों कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहां पर जरा देखिए 1 दर्जन शीशा है। 1 दर्जन कहने का मतलब कितना? 12। अब जरा देखा जाए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो दिया 1 दर्जन शीशा 12, जिस अनुपात का अनुपातिक योग 12 को विभाजित करेगा वह क्लास की संख्या हो सकता है, और जिसको विभाजित नहीं करेगा वह क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुपातिक योग कितना? 2 को 1 3 को 3 से भाग करेंगे तो 12 कट जाएगा, यह क्लास की संख्या हो सकता है। 3 और 1 4, यह भी हो सकता है भाई। 4 से ये पूरा कट जाएगा। 3 और 2 5, ये नहीं हो सकता है। 7 और 5 12, यह भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में कहा कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी बाई ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। क्योंकि अनुपातिक योग, जिस अनुपात का अनुपातिक योग 12 को विभाजित करेगा वह क्लास की संख्या हो सकता है, और जिसको विभाजित नहीं करेगा वह क्लास की संख्या नहीं हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।